हाँ जी, हमारा टॉपिक है टीडीएस सेक्शन 196, यानी सर्टेन पेमेंट्स पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। देखिए, आप पेयर हैं, आपने पेई को जब पेमेंट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं। तो इस सेक्शन में बोल दिया सामने जिसका आप टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं वो खुद गवर्नमेंट है, तो उसका आप टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जब आप इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई और इनकम पे करते हैं तो आप इन चार लोगों का टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। कौन? सामने पेई कौन है? गवर्नमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या वो कॉरपोरेशन है जो सेंटर एक्ट में रजिस्टर हुई है, यानी जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, और कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं सेक्शन 1023 डी वाले। इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, गवर्नमेंट ने डिबेंचर्स लिए, अब वो कंपनी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करेगी, तो जब सामने गवर्नमेंट है तो उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं करना सेक्शन 196 में। अगर वो कोई और इन्वेस्टर होता तो 193 में कंपनी डिडक्ट करती टीडीएस, बट सामने गवर्नमेंट है, उसका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। दूसरा एग्जांपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है, वो रिजर्व बैंक का कुछ फंड अपने पास रखता है ड्यू टू पॉलिसी, तो जब वो फंड उसके पास है तो वो इंटरेस्ट पे करता है रिजर्व बैंक को, तो वो फुल अमाउंट देगा इंटरेस्ट का, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। रीजन सेक्शन 196 में रिजर्व बैंक को भी इसमें इंक्लूड किया है कि टीडीएस डिडक्ट नहीं करना उसका। आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो कॉर्पोरेशंस जो सेंटर एक्ट में रजिस्टर हुई है, यानी जिसकी इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट है। जैसे एलआईसी हो गया, एलआईसी ने क्या किया, उसने किसी कंपनी में डिबेंचर्स लिए, अब वो कंपनी इंटरेस्ट देगी, क्योंकि ये सेंटर एक्ट में रजिस्टर है तो इसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है एलआईसी का, ठीक है, इसकी इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अब आपका फोर्थ हो गया, कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एचडीएफसी लिमिटेड में किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, किसने? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड वाले ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये एसबीआई म्यूचुअल फंड को डिविडेंड मिलता है क्योंकि उसने शेयर्स लिए हुए हैं इस कंपनी के, तो इसको फुल अमाउंट दिया जाएगा, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है। तो सेक्शन 196 में इन चारों को पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। तो आपको जब टीडीएस डिडक्ट नहीं करना तो कब नहीं करना? अप्लाइज व्हेन, जब इन लोगों ने या तो सिक्योरिटी शेयर्स आपके लिए हुए हैं, ठीक है, या ये बेनिफिशियरी हैं, यानी किसी और ने आपकी कंपनी में शेयर्स सिक्योरिटीज ली है बट अपने ट्रस्टी के लिए ली है, बेनिफिशियरी के लिए ली है, यानी उनका जिसने ली है, मान लीजिए इन्फोसिस ने ली है, तो इसका पास थ्रू स्टेटस होगा, अपने बेनिफिशियरी को देगा। और ये बेनिफिशियरी कौन है? इन चारों में से कोई। यानी अगर किसी ने अपने बेनिफिशियरी के लिए ली है तो वो डायरेक्टली उस बेनिफिशियरी से रिलेट करेगी और आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। या कोई और केस हो सकता है, यानी गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को पे कर रही है, ठीक है, उस केस में भी नहीं करना। तो इन केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना।